नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल जीके और हिमाचल जीके से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण जलप्रपात और चोटियाँ, उससे संबंधित हमारी आज की वीडियो का मुख्य विषय रहेगा। हम आज जो है हिमाचल प्रदेश के अलग अलग ज़िलों के जलप्रपात यानी वाटरफॉल प्लस आपकी पीक्स के बारे में बात करने वाले, चोटियों के बारे में बात करने वाले विद हाइट्स के साथ। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की चोटियां और जलप्रपात के संबंध में बात करें, परंतु उससे पहले हम हिमाचल जीके के सेशन में हिमाचल प्रदेश का गठन, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें, डिविजन्स, इसके अलावा परमवीर चक्र विजेता, झीलें, पर्वत श्रृंखलाएं, नदियों के संबंध में हम तमाम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की है, देखी नहीं है, तो पहले आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। हिमाचल जीके जो है आपका ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए जो है ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे हिमाचल जीके के प्रमुख जलप्रपात और चोटियों के बारे में। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्टली हिमाचल प्रदेश की प्रमुख चोटियाँ, यानी जो आपकी पीक्स है हिमाचल प्रदेश की, वो कहाँ पर कौन सी चोटी है और कितनी उसकी ऊंचाई है और उसकी विशेषता क्या है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश की चोटियों के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश की जो पीक्स है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 12 डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ, 12 जिलों की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ, जितनी भी हाईएस्ट पीक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जो चोटी है दोस्तों वो है शिला चोटी। कौन सी है? शिला चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 7025 मीटर, और ये किन्नौर जिले में स्थित है दोस्तों। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? किन्नौर जिले में स्थित है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। कौन सी? शिला चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 7025 आपका जो है मीटर, और ये जास्कर रेंज में है। ठीक है, जास्कर रेंज के अंदर है। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। कौन सी श्रृंखला के अंदर है दोस्तों? जास्कर श्रृंखला के अंदर है। क्लियर? तो ये थी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किन्नौर, आपका जो है किन्नौर के अंदर जो है वो इसका नाम है शिला चोटी। ठीक है, इसी के साथ लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो है दोस्तों मनी रैंग। कौन सी है? मनी रैंग। ठीक है, तो मनी रैंक की जो ऊंचाई है 6597 मीटर है। ये लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है और ये भी हिमाचल प्रदेश में ऊंची चोटियों में से एक है। इसके अलावा कांगड़ा जिले की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो है दोस्तों हनुमान टिब्बा। कौन सा है? हनुमान टिब्बा। 5860 किलोमीटर 860 जो मीटर है ये इसकी ऊंचाई है। 5860 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हनुमान जो टिब्बा है ये कांगड़ा जिले की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा कुल्लू जिले की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो है डिब्बी बोकरी, जो 6400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। कितनी? 64 जो आपका 100 मीटर है उतनी ऊंचाई पर ये स्थित है और ये कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके अलावा मंडी जिले की अगर बात करें तो मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों वो है नागरू। कौन सी है? नागरू। 4400 मीटर जो आपकी हाइट पर जो आपकी स्थित मंडी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? नागरू। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। इसके अलावा जिला शिमला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है चांशल चोटी। कौन सी है दोस्तों? चांशल जो पीक है ये सबसे ऊंची पीक है शिमला डिस्ट्रिक्ट की, जिसकी हाइट है 4520 मीटर। 4520 मीटर। तो ये हमने पढ़े 6 जिलों की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ। किन्नौर की कौन सी है? शिला। लाहौल स्पीति की कौन सी है? मनी रैंग। और कांगड़ा की कौन सी है दोस्तों? हनुमान टिब्बा। कुल्लू की कौन सी है? डिब्बी बोकरी। और मंडी की कौन सी है? नागरू। और शिमला की कौन सी है? चांशल। और हमने विद हाइट जो है इसमें इन चोटियों की जो ऊंचाई है वो बात करी है इसके अंदर। इसके अलावा अगर अदर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो अदर जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों इसमें जैसे सिरमौर जिला, सिरमौर जिले की जो ऊंचाई है वो है आपकी कौन सी? चूड़धार। कौन सी दोस्तों? चूड़धार, जिसकी हाइट है 3647 मीटर, यानी 3647 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सिरमौर जिले की सबसे ऊंची जो चोटी है चूड़धार, जो शिरगुल महाराज और के लिए आपका जो है समर्पित है चूड़धार। ठीक है, भगवान शंकर और शिरगुल महाराज के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा ऊना की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें दोस्तों तो वो है भारवेन या भरवेन। ठीक है, भारवेन है वैसे। ठीक है, भारवेन। क्लियर? तो भारवेन जो है
ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी, ऊना ज़िले की, जो कहाँ पर है दोस्तों, ऊना के अंदर। और ऊना हिमाचल प्रदेश का सबसे डाउन आपका जो सबसे निम्नतर बिंदु है, डाउनेस्ट पॉइंट कौन सा है, ऊना, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, किन्नौर। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, कितनी ऊंचाई है, 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी, ये आपकी जो आपकी ऊना की जो भारवेन जो चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर। इसके साथ अगर हम बात करें हमीरपुर की, तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर जो है दोस्तों आपका, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अभा देवी। कौन सी है दोस्तों, अभा देवी है, जो 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ये हमीरपुर ज़िले की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, अभा देवी। इसके अलावा बिलासपुर की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, तो सबसे ऊंची जो चोटी है बिलासपुर की वो है बहादुरपुर, और बहादुरपुर की जो ऊंचाई है 1980 यानी आपका 1980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारवेन जो चोटी है, ये बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। इसी के साथ अगर हम बात करें जिला चंबा की दोस्तों, तो चंबा की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है पीर पंजाल। कौन सी है दोस्तों, पीर पंजाल है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्थित है, और धौलाधार पर्वत श्रृंखला मुख्यतः कांगड़ा में स्थित है दोस्तों। तो ये भी आपने ध्यान, और जास्कर पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, ये जो जास्कर श्रृंखला है ये मुख्यतः किन्नौर और लाहौल स्पीति के ऊपरी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो पीर पंजाल की जो हाइट है दोस्तों कितनी है, 5972 किलोमीटर यानी 5972 मीटर की जो ऊंचाई पर आपकी पीर पंजाल चोटी ये चंबा की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट इसमें बात करें माउंट करोल की, तो माउंट करोल ये जिला सोलन की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी हाइट कितनी है, 2280 मीटर की आपकी जो ऊंचाई पर है। कौन सी, माउंट करोल। ठीक है, 2280 मीटर की ऊंचाई पर। तो अभी हमने इसमें बात की है सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार, हाइट 3647 मीटर है। ऊना जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, भारवेन। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 1200 मीटर है। हमीरपुर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, वो है अभा देवी, और हाइट कितनी है, 1100 मीटर। और उसी के साथ बिलासपुर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बहादुरपुर, और हाइट कितनी है, 1980 मीटर। और चंबा जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पीर पंजाल, जिसकी हाइट कितनी है, 5972 मीटर। और इसी के साथ सोलन जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट करोल है, जिसकी हाइट है 2280 मीटर। तो ये हमने बात करी हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों की, जो 12 जिलों की सबसे हाईएस्ट जो पीक है, सबसे ऊंची जो चोटियां हैं, उनकी विद हाइट के साथ हमने बात की है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के अंदर हम जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पटवारी है, फॉरेस्ट गार्ड है, हिमाचल प्रदेश पुलिस है, या अलाइड सर्विसेज है, इसके अलावा ऑल कॉम्पिटिटिव जेबीटी टेट है, कमीशन है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो जितने भी जीएस यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिमाचल जीके के जितने भी सेक्शन हैं, हम तमाम जो सेशन को लेकर के जो है इसमें अलग अलग विषयों के अलग अलग टॉपिक को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अन्य चोटियों के साथ। ये तो थी सिरमौर के 12 जिलों की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां। इसके अलावा अन्य चोटियों की अगर बात करें दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों में कौन से जिले में कौन सी चोटी है, तो जैसे लाहौल स्पीति, तो लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया कौन सी है, मनीरैंग। कौन सी है दोस्तों, मनीरैंग। तो मनीरैंग के अलावा यहाँ पर और कौन कौन सी चोटियाँ हैं, तो इसमें सबसे पहले जैसे मुलकिल्ला चोटी। ठीक है, तो आपका जो मुलकिल्ला जो चोटी है ये कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। दूसरी दोस्तों गेफांग चोटी, तो गेफांग को लाहौल का मणिमहेश भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो गेफांग जो चोटी है इसे लाहौल का मणिमहेश भी कहा जाता है। और दूसरी बात, इसकी जो आकृति है वो कैसी है दोस्तों, जैसे जिस प्रकार से स्विट्जरलैंड में एक चोटी है मैटरहॉर्न। क्या नाम है दोस्तों, मैटरहॉर्न। ठीक है, मैटरहॉर्न जो पीक है ये पड़ती है स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न चोटी की मैटरहॉर्न की आकृति हिमाचल की किस चोटी के साथ मिलती है, तो है गेफांग। ठीक है, और गेफांग लाहौल स्पीति में एक देवता का भी नाम है। इसी देवता के नाम पर इस चोटी का नाम भी गेफांग रखा गया है। एक गेफांग ग्लेशियर भी है दोस्तों, तो ये भी आपने ध्यान रखना, वो भी लाहौल स्पीति के अंदर ही है। ठीक है, दूसरी आपका शिगरिल्ला चोटी। दूसरी कौन सी आपकी, शिगरिल्ला, ये भी लाहौल स्पीति में है। इसके अलावा शिखर बेहू,
ये भी लाहौल स्पीति में है। मुकुर बेहू ये भी इस लाहौल स्पीति में है। शालतू चोटी ये भी लाहौल स्पीति के अंदर स्थित है। और लाचा लुंगला ये भी लाहौल स्पीति में है। तो ये लाहौल स्पीति की हमने चोटी पढ़ी। मुलकिल्ला हो गई, गेफांग हो गई, शेगरिल्ला चोटी, शिकर बेहू और मुकर बेहू, शालतू जो चोटी है और लाचा लुंगला जो आपकी पीक है, ये आपकी सारी कहाँ पर है? जिला लाहौल स्पीति के अंदर। इसी के साथ अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की, तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो आपकी चोटियां हैं, किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी तो दोस्तों आपकी कौन सी है? वो है शीला चोटी। कौन सी दोस्तों? शीला पीक, जो जास्कर श्रृंखला में स्थित है और आपकी जो है हिमाचल प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। और ये आपकी जो जिसकी ऊंचाई है 7025 मीटर के आसपास जिसकी ऊंचाई है। ठीक है, किन्नौर जिले में शीला के अलावा और कौन कौन सी चोटियां हैं? तो सबसे पहले है आपकी लियो पारेजिल पीक्स। ठीक है, कौन सी? लियो पारेजिल चोटी। दूसरी आपका एक लियो पारेजिल है और एक है लियो फुरगिल। एक है लियो पारेजिल, एक है लियो फुरगिल। दूसरी है यहाँ पर किन्नर कैलाश, तीसरी है रंगरीक रांग। तो आपकी जो ये चोटियां हैं हमने कहाँ पर बात की? मुख्यतः आपकी किन्नौर जिले के अंदर। लियो पारेजिल हो गया, लियो फुरगिल हो गया, किन्नर कैलाश हो गया और रंगरीक रांग हो गया। ये जो सारी की सारी चोटियां हैं दोस्तों, ये कहाँ पर है? जिला किन्नौर के अंदर है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की अगर हम बात करें, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंदर जो है दोस्तों वो है दियो टिब्बा। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दियो टिब्बा कईयों बार एग्जाम में पुट किया जा चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन कि दियो टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दूसरा है आपका उमाशिला चोटी। कौन सी? उमाशिला चोटी। क्षितिधार ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। क्षितिधार हो गया, दियो टिब्बा हो गया, इंदर किला। तो इंदर किला आपका नेशनल पार्क भी है दोस्तों, ये भी कुल्लू के अंदर ही है। ठीक है, इंदर किला ये सन 2000 आपका जो 10 में हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क में इसको शामिल किया गया। ठीक है, पिन पार्वती। तो पिन पार्वती जो है आपका पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान या पिन पार्वती जो है ये भी आपकी चोटी है जो कहाँ पर है? जिला कुल्लू के अंदर है। दूसरी सोलांग। तो दूसरी कौन सी दोस्तों? सोलांग चोटी। एक तो है दोस्तों चोलांग और एक है सोलांग, क्योंकि सोलांग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसमें? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंदर। और दूसरी है सांचा पीक। कौन सी? सांचा जो पीक है ये भी कहाँ पर है? जिला कुल्लू के अंदर है। तो कुल्लू की चोटियाँ कौन कौन सी देखी हमने? दियो टिब्बा है, उमाशिला चोटी है, क्षितिधार है, इंदर किला है, पिन पार्वती है, दूसरी आपकी सोलांग चोटी है और आपका सांचा चोटी है। ये सारी की सारी चोटियाँ जो है वो कहाँ पर है? जिला किन्नौर के अंदर। और किन्नौर की जिला कुल्लू के अंदर। और कुल्लू की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है डिब्बी बोकरी। कौन सी है दोस्तों? डिब्बी बोकरी। इसके अलावा अगर अन्यों के बारे में और आगे बात करें तो इसके अलावा कांगड़ा। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि आपका जो कांगड़ा जो है, कांगड़ा के अंदर जो है आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखलाएं, ये भी मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ कि आपके जो हमने हिमाचल प्रदेश की जो माउंटेन जो रेंज पड़ी है, जिसमें चाहे ग्रेट हिमालय हो, जास्कर हिमालय हो, धौलाधार हो या पीर पंजाल हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं बिल्कुल विस्तार पूर्वक। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानना तो आप प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाकर के हिमाचल जीके के सेक्शन को क्लिक करके हिमाचल जीके के तमाम जो टॉपिक है उसके बारे में डिटेल से पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कांगड़ा जिले की बात करें दोस्तों, तो कांगड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो तो है हनुमान टिब्बा। कौन सी है? हनुमान टिब्बा, जो हम अभी अभी पीछे बात कर चुके हैं। इसके अलावा कांगड़ा में एक और चोटी है जिसका नाम है चोलांग। तो ठीक है, कुल्लू में कौन सी थी? सोलांग। और कांगड़ा में कौन सी है दोस्तों? चोलांग। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। इसी के साथ चंबा की अगर बात करें तो चंबा में तो आपकी चंबा की सबसे ऊंची चोटी जो कौन सी है? पीर पंजाल है। कौन सी है? पीर पंजाल। इसके अलावा यहाँ पर बड़ा खड़ा टिब्बा, नरसिंह टिब्बा, गौरी टिब्बा और तमशार जो चोटियाँ हैं, ये आपकी जो चोटियाँ हैं वो है आपकी चंबा के अंदर। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है बड़ा खड़ा टिब्बा, नरसिंह टिब्बा, दियो टिब्बा। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? गौरी टिब्बा, ये कहाँ पर है? आपका चंबा में। जबकि दियो टिब्बा जो है आपका, ये जो दियो टिब्बा है वो कहाँ पर है? कुल्लू के अंदर है। ठीक है, और जो आपका गौरी टिब्बा, नरसिंह टिब्बा और बड़ा खड़ा टिब्बा ये कहाँ पर है? चंबा में। और हनुमान टिब्बा कहाँ पर है दोस्तों? वो है कांगड़ा के अंदर। तो ये हम बात करें हिमाचल प्रदेश की प्रमुख
चोटियों के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि जब तक आपका रिएक्शन नहीं आएगा ना तो हमारे को यहाँ पर जो है मालूम नहीं पड़ेगा कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है, आपको कंटेंट पसंद आया है या नहीं आया है, आप किस प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और किस प्रकार का कंटेंट आपको चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने रिएक्शन को सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ तो ये थी हिमाचल प्रदेश की चोटियाँ। इसके अलावा अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात के बारे में, वाटरफॉल के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो जलप्रपात जो है, कुछ आपके ऐसे जलप्रपात होते हैं जो गर्म होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो गर्म हैं और कुछ ऐसे हैं जो ठंडे हैं, कुछ आपके नदियों के ऊपर होते हैं, ठीक है, और कुछ आपके जो है बारहमासी जलप्रपात होते हैं, ठीक है, और कुछ आपके मौसमी जलप्रपात होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हम जो है हिमाचल प्रदेश के जलप्रपात यानी वाटरफॉल के बारे में बात करने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात या पानी के चश्मे, ठीक है, पानी के चश्मे के बारे में अगर बात करें तो इनमें सबसे पहले है वशिष्ठ झरना। कौन सा है दोस्तों? वशिष्ठ झरना। ये कहाँ पर है? और ब्यास नदी पर स्थित है ये, ठीक है। कहाँ पर है? ब्यास नदी पर है, कुल्लू के अंदर है, और गर्म पानी का ये स्रोत है, गर्म पानी का ये चश्मा है। कौन सा? वशिष्ठ झरना, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। वशिष्ठ झरना कहाँ पर है? जिला कुल्लू के अंदर, और किस प्रकार के पानी का है? गर्म पानी का चश्मा है, और ये ब्यास नदी पर आपका स्थित है। इसी के साथ दूसरा है खीर गंगा। तो खीर गंगा आपका नेशनल पार्क भी है दोस्तों, ये पार्वती नदी के ऊपर है और जिला कुल्लू के अंदर है ये भी, और ये भी कैसा है? गर्म पानी का चश्मा है। कैसा है दोस्तों? गर्म पानी का चश्मा है। इसी के साथ अगर हम अन्य बात करें तो कसोल झरना, कसोल जो झरना है ये भी पार्वती नदी के ऊपर है, गर्म पानी का ये चश्मा है, और कुल्लू के अंदर ये भी स्थित है। तो कुल्लू के अंदर कौन कौन से पढ़े हमने? वशिष्ठ झरना, खीर गंगा और कसोल, ठीक है। और सारे के सारे मेन बात है कि सारे के सारे क्या है? गर्म है। इसके अलावा मणिकर्ण। तो मणिकर्ण जो है दोस्तों, मणिकर्ण का अर्थ होता है कान की बाली, ठीक है। तो मणिकर्ण में भी गर्म पानी का चश्मा है। ये कहाँ पर है? कुल्लू के मनाली में ये स्थित है। तो आपका कुल्लू में मैक्सिमम जो आपके पानी के जो जलप्रपात है वो सारे के सारे गर्म हैं सिवाय एक के, ठीक है। वो है आपका रेहला। कौन सा? आपका रेहला। तो रेहला जो आपका पानी का जलप्रपात है ये भी जिला कुल्लू में है, और आपका जो है ये ठंडे पानी का जलप्रपात है। कैसा है दोस्तों? कोल्ड वाटर स्प्रिंग है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है, ठीक है। बाकी सारे हॉट वाटर स्प्रिंग है, और केवल रेहला जो है वो कैसा है? ठंडे पानी का। और रेहला एक ग्रंथ का नाम भी है दोस्तों जो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। और एक रेहला हिमाचल प्रदेश में झरने का भी नाम है, ठीक है। तो ये कुल्लू जिले के जितने भी जो झरने हैं सारे के सारे गर्म हैं सिवाय आपके रेहला के अलावा, ठीक है। तो ये हमने बात करी कुल्लू के आपके जलप्रपात के बारे में। इसके अलावा ज्यूरी की अगर बात करें तो ज्यूरी को अन्नू नाले के नाम से भी जाना जाता है, और ये गर्म पानी का चश्मा है। कहाँ पर है? जिला शिमला के अंदर है। कौन सा दोस्तों? ज्यूरी जलप्रपात। कौन सा? ज्यूरी जलप्रपात। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें वो है आपका चैडविक। कौन सा है दोस्तों? चैडविक वाटरफॉल, ठीक है। तो चैडविक जो वाटरफॉल है ये समर हिल में है दोस्तों। कहाँ पर? शिमला के समर हिल में है, ठंडे पानी का जलप्रपात है, और ये शिमला के अंदर स्थित है। तो ये था आपका चैडविक के बारे में। टापरी की अगर बात करें, टापरी जो जलप्रपात है एक गर्म पानी का चश्मा है, जिला किन्नौर के अंदर स्थित है, जिला किन्नौर के अंदर जो है स्थित है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है कि किन्नौर के अंदर कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? टापरी। कौन सा? टापरी। और ये कहाँ पर है? कैसा है? गर्म पानी का चश्मा है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के अंदर स्थित है। इसके अलावा भागसूनाथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भागसूनाथ जो जलप्रपात है ये ठंडा जलप्रपात है दोस्तों, कांगड़ा के मैक्लोडगंज में ये स्थित है। कांगड़ा के मैक्लोडगंज में आपका स्थित है। तो आपने मुझे बताना है कि मैक्लोडगंज जो कांगड़ा का मैक्लोडगंज है उसे किस उपनाम से जाना जाता है? कांगड़ा का जो मैक्लोडगंज है वो उसे किस उपनाम से जाना जाता है? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपका जो है आंसर करिएगा। इसी के साथ भागसूनाथ की हमने बात कर ली कि कांगड़ा में है, ये मैक्लोडगंज में ठंडे पानी का जलप्रपात है, और आपका नाम क्या है उसका? भागसूनाथ। इसी के साथ अगर हम बात करें ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी जो जलप्रपात है ये भी ब्यास नदी के ऊपर है, ठंडे पानी का जलप्रपात है दोस्तों, और ये कांगड़ा के अंदर आपका स्थित है। तो ज्वालामुखी पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने 1365 में आपका जो है
कौन से ज्वालामुखी के मंदिर को लूटा था? वो था फिरोज शाह तुगलक। वो कौन सा दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में आपका जो है रूपचंद को पराजित करके ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था। तो ये भी आपने बात ध्यान रख। जबकि मोहम्मद गजनी ने 1009 में जगदीश चंद्र को हरा करके कांगड़ा के ब्रजेश्वरी मंदिर को लूटा था। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। इसको हम आगे हिस्ट्री में, हिमाचल जीके के हिस्ट्री में आगे डिस्कस करेंगे, हिमाचल के इतिहास में इन सभी आक्रमणकारियों के बारे में। इसके अलावा दूसरा आपका जो झरना है दोस्तों वो है लुलानी। कौन सा है दोस्तों? लुलानी झरना। तो लुलानी जो झरना है ये भी ठंडा पानी का झरना है, कोल्ड वाटर स्प्रिंग है। कहाँ पर है? जिला कांगड़ा में। और एक है आपका सुलह झरना। ये आपका जो सुलह झरना है ये भी कहाँ पर है? ठंडा पानी का झरना है और चंबा के पंचपुल्ला में है। पंचपुल्ला, ठीक है, पंचपुल्ला जो चंबा का जो पंचपुल्ला क्षेत्र है वहाँ पर आपका ये जलप्रपात स्थित है। तो ये था आपका सुलह झरना। इसमें हमने बात किया चैडविक कहाँ पर है? शिमला में। टापरी कहाँ पर है? किन्नौर में। भागसूनाथ कहाँ है? कांगड़ा में। ज्वालामुखी कहाँ है? ये भी कांगड़ा में है। लुलानी भी कांगड़ा में है। और आपका जो सुलह झरना है ये कहाँ पर है? चंबा के अंदर है, ठीक है। तो ये हमने बात की मुख्यतः आपके जो प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो आगे जो हमारे जो जलप्रपात है उसका एंडिंग पॉइंट में अगर हम बात करें तो सतधारा जलप्रपात। सतधारा यानी 7 झरनों का ये समूह है। तो सतधारा जलप्रपात ये भी ठंडा जलप्रपात है दोस्तों। और ये कहाँ पर है? जिला चंबा के अंदर है। जिला चंबा के अंदर है ये भी, ठीक है। तो ये था आपका सतधारा जलप्रपात, ठीक है। इसी के साथ छंछो जलप्रपात। कौन सा दोस्तों? छंछो, ठीक है। तो छंछो जो जलप्रपात है ये गर्म पानी का चश्मा है, जिला मंडी में स्थित है। जिला मंडी के अंदर जो है ये आपका स्थित है। इसी के साथ दूसरा है आपका तत्ता पानी। तो तत्ता पानी के बारे में अगर बात करें तो तत्ता पानी जो जलप्रपात है दोस्तों ये भी गर्म पानी का जलप्रपात है और ये मंडी के करसोग में स्थित है। कहाँ पर है? मंडी के करसोग में आपका ये झरना स्थित है। और इसके अलावा आपका जो लास्ट है वो है कोपरा झरना। तो कोपरे झरना भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी बार इसको एग्जाम में पुट किया गया है दोस्तों। तो ये भी आपने ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो कोपरा झरना है ठंडे पानी का है दोस्तों और कहाँ पर है? कांगड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? कांगड़ा के अंदर है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात और उनका जो है विभिन्न आपका जो है किस प्रकार का जलप्रपात है, कौन सा ठंडा है, कौन सा गर्म है और किस जिले के अंदर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा एक बात और आपने ध्यान रखना है, इनमें से अभी तक हमने जो लुलानी जो जोत पड़ी थी या लुलानी जो झरना पड़ा था इसको कैप्टन ए कोलमन के द्वारा खोजा गया था। कैप्टन ए कोलमन ने इसकी खोज की थी दोस्तों। तो ये भी बात आपने ध्यान रख लेनी। सो अभी हमने बात की है अगर हम बात करें इसमें आपका जो है झरना आपके जो जलप्रपात के बारे में, वशिष्ठ झरना कुल्लू के अंदर है, ठीक है। वशिष्ठ जो झरना है वो कहाँ पर है? कुल्लू के अंदर है। खीर गंगा कुल्लू के अंदर है। कसोल भी कुल्लू के अंदर है। मणिकर्ण भी कुल्लू में है। रहला कहाँ पर है? ये भी कुल्लू में, परंतु ठंडे पानी का है दोस्तों। बाकी सारे कैसे हैं? गर्म पानी के, ठीक है। ज्यूरी या अन्नू नाला कहाँ पर है? ये भी शिमला के अंदर है, ठीक है। ये आपका कहाँ पर है? शिमला के अंदर है। इसके अलावा चेडविक जो झरना है समर हिल शिमला के अंदर है। ये भी आपका कैसा है? ठंडे पानी का। टापरी झरना कहाँ पर है दोस्तों? किन्नौर के अंदर है, गर्म पानी का चश्मा है। भागसूनाथ कहाँ पर है? ये भागसूनाथ आपका ठंडे पानी का आपका चश्मा है, कांगड़ा के मैक्लोडगंज में स्थित है। इसके अलावा लुलानी ज्वालामुखी की अगर बात करें तो ये ठंडा है और ये भी कहाँ पर है? कांगड़ा के अंदर है। लुलानी जो जोत है दोस्तों ये ठंडे पानी की आपका झरना है और कहाँ पर है? कांगड़ा के अंदर है। उसी तरीके से सुलह झरना ये भी कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में है और ठंडे पानी का ये चश्मा है और आपका पंचपुल्ला नामक स्थान पर आपका स्थित है। इसके अलावा हमने जो अन्य के बारे में बात की थी जैसे सतधारा झरना है दोस्तों ये कहाँ पर है? चंबा जिले के अंदर है। और आपका जो छंछो झरना है ये भी कहाँ पर है? ये आपका मंडी जिले के अंदर है, गर्म पानी का है। इसके अलावा तत्ता पानी जो है ये गर्म पानी का चश्मा है, मंडी के करसोग में स्थित है। और आपका कोपरा जो झरना है ये भी ठंडे पानी का झरना है जो जिला कांगड़ा के अंदर स्थित है। और लुलानी जोत की जो खोज है किसने की थी? कैप्टन ए कोलमन के द्वारा की गई थी। तो ये हमने पढ़े आज की वीडियो में हिमाचल प्रदेश के जो जलप्रपात और हिमाचल प्रदेश का जो है चोटियाँ, हिमाचल प्रदेश की चोटियाँ और आपके जो है जलप्रपात किस नदी पर है, किस तरीके से हैं, विद हाइट हमने चोटियाँ पढ़ी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आगे हिमाचल जीके के सेशन में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।